डियर क्लासमेट्स, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आज हम थोड़े से अलग पैटर्न का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ सूत्र के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, माना ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक है, तब बी का मान ए से कम होगा, बराबर। इसका एक फॉर्मूला है, वो है आर बटा 100 प्लस आर गुणा 100%। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए का आय बी से इतना अधिक है तो बी का ए से कितना कम होगा, ठीक है। ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इसको देखते हुए चलिए और हो सके तो नोट करते हुए। और दूसरा बोलता है, माना ए का मान बी से आर प्रतिशत कम है, तो बी का मान ए से अधिक होगा, बराबर। इसका सूत्र होगा आर बटा 100 माइनस आर गुणा 100%। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर बोल रहा है कि बी का मान ए से कम है बोल रहा है तो प्लस लगेगा, अधिक है बोल रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यह हो गया पहला टाइप का। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक चीज़ को थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं कि अभी हम लोग की शक्कर का कीमत चल रहा है 30 रुपया, ठीक है। और देखते हैं हमारे भारत में लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। अभी एक आदमी भी फेमस है, कोई चाय वाला, ठीक है। तो वो छपरी चाय वाला है, कोई पता नहीं डॉली भाई की क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 30 रुपये किलो शक्कर का कीमत है और हम महीने में 10 किलो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पूरा महीने का शक्कर का खर्चा कितना निकलेगा हमारा? 300, ठीक। लेकिन कुछ दिनों बाद ये बढ़कर हो जाता है 50 रुपया, ठीक है। तो हमें इस खपत को उतना रखना पड़ेगा कि ये कीमत हमारा 300 रुपये ही है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कीमत तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका खपत कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कितना करेंगे? इसको 6 किलो कर देंगे। तो 5 छक्का कितना हो गया? 300। 5 छक्का 30 और 0 300 ही हमारा खर्चा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत शक्कर का बढ़ रहा है तो हमें खपत में कमी करनी हो, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये हमारा कम होगा, ठीक है, ये कम होगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा खर्चा सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सूत्र है, उसको हम देख लेते हैं। पहला, माना किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ी तो उसके खपत में कमी बराबर कितना करना होगा हमें? R बटे 100 प्लस R गुणा 100% कमी करना होगा, ठीक है, जिससे खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, ठीक है।
उसी प्रकार दूसरा, माना किसी वस्तु की कीमत R% कम हो गई, तो उसके खपत में वृद्धि बराबर कितना करना होगा हमें, R/100 माइनस R गुणा 100%, जिससे खर्चा ना बढ़े। ठीक है, ये दो फॉर्मूला। यहाँ पे भी वही बात ध्यान रखेंगे, कमी बोल रहे तो प्लस, वृद्धि बोल रहे तो माइनस। ठीक है, तो चलिए ये दो टाइप के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पहले, वही सब मैं नोट करके रखता हूँ। देखते हैं। क्वेश्चन पहला ये बोलता है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय से कितने % कम होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए की आय बी से अधिक हो तो बी का कितना होगा कम। पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो हमें जानना है, हमें पूछ रहे हैं कि अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये दो तरीके से सॉल्व होगा, एक तो फॉर्मूला से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा ये कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है उसके बेसिस पे। तो पहले हम फार्मूला से करते हैं। फार्मूला क्या है, पूछा क्या है, देखिए बी की आय ए से कितना % कम होगा। तो जब कम होगा उसके लिए फार्मूला क्या था, R/100 प्लस R गुणा 100%, ये फार्मूला था हमारा। तो यहाँ पे R दिया हुआ है 25, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 25 और 25 100 प्लस 25 गुणा 100 बराबर, ये सॉल्व कर देंगे इसको। ये कितना हो जाएगा, नीचे में करते हैं, कहीं आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 25/125 हो जाएगा गुणा 100। ये 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, मतलब 20% ए से कम होगा बी का। तो ये है, और इसका हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि बी का आय कितना है, ए की आय बी से 100% 25% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी का आय बराबर कितना है, 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से 25% है, तब ए की आय क्या है, बी से 25% अधिक है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, और 25% अधिक है मतलब 125 हो जाएगा ये। ठीक है, 125 रुपये हो जाएगा। अब हमें क्या जानना है कि बी का इससे कितना कम है। तो देखने से पता चल रहा है कि 25 रुपये कम है, तो हमें क्या निकालना है कि 25 रुपया ये 125 का कितना % है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 25 125 का कितना % हुआ, सेम चीज़ है, 25 एकम 25, 25 5 से 125 और 5 विषम 100। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा, 20% आएगा। सेम है, बस इसको थोड़ा सा समझ के हमें दिमाग लड़ा के इसको मतलब लाना होगा और उसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आपको जो सही लगे, जो इजी लगे, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, मतलब बनना चाहिए बस क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन बोलता है हमारा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत क्या होगा, अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, क्या पूछा है कि बी की ऊंचाई ए से कितना अधिक है, अधिक बोल दिया। अधिक का क्या था फॉर्मूला, आर बटे 100 माइनस आर गुणा 100, ये हमारा सूत्र था। तो इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। आर कितना है, 20 बटा 100 माइनस 20 गुणा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 बटे 80 गुणा 100। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, मतलब कितना आएगा, 25%। ठीक है, ये है मतलब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है, और देखते हैं हम खपत वाला क्वेश्चन। वो क्या बोलता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। देखते हैं, ये बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को कितना कम खपत करना होगा। जिससे खर्चा ना बढ़े, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी दो तरीके से सॉल्व होगा, एक तो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट से हम इसको समझेंगे। तो सीधा इसमें क्या बोल रहा है कि खपत कम करना होगा, तो कम करने के लिए भी वही फार्मूला था, आर बटा 100 प्लस आर गुणा 100। ये था, वैल्यू रख देते हैं 20 बटे, सीधा रख देता हूँ, ये 20 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा गुणा 100। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, ये हो जाएगा 50 बटे 3। ठीक है, इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 50 को 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 एक कम 3, 20, 3 छक्के 18 हो जाएगा, या जाएगा 2। ठीक है, ये 0, 3 छक्के 18, ऐसे करके ये यही आएगा 16.6%। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य है 10 रुपये, ठीक है, और हम खपत करते हैं 10 kg, तो कितना आ जाएगा, ये 10 दहम 100 रुपये हमारा क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। अरे भाई 10 का 20%, ठीक है, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 होगा। तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसको कितना होना चाहिए कि हमारा ये खर्चा जो है
100 ही हो। ठीक, तो मान लेते हैं इसको x, मान लेते हैं x, तो कितना होना चाहिए ये 100/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 पंचे और 2 धाम, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 25/3। इसका मान कितना होना चाहिए, x = 25/3 होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब ये 10 से कितना मतलब कम है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, तो 10 से इसको घटा देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 माइनस 25/3, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5/3। मतलब इतना कम होगा ये 10, इतना कम होने से ये 100 रुपये ही खर्चा होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कितना परसेंट कम हुआ है बोल रहा है, मतलब ये इसका परसेंट ज्ञात करना है, 10 में ये कितना परसेंट होगा। तो देख लेते हैं हम, 5/3 जो है 10 में कितना परसेंट के बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5/3 गुणा 10 गुणा 100, 10 से कम 10, 10 दहम कितना होगा 100, ये हो जाएगा कितना 50/3। ठीक है, फिर वही सॉल्व करेंगे तो कितना आया था 16 पॉइंट समथिंग जो आया था वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो गई। और एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, फिर ये दोनों खत्म हो जाएगा। लास्ट क्या बोलता है, यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है भाई, यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसके खपत में कितना कमी करना होगा। कि खर्च में परिवर्तन ना हो, खर्च में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, कर लेते हैं अभी। अब इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला में सीधा वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे। तो दोनों देख लेते हैं। अगर ये क्या पूछ रहा है हमें, खपत में कितना कमी करना होगा, तो कमी करने के लिए क्या फार्मूला था, ये था R/100 माइनस, कुछ गड़बड़ लग रहा है, सॉरी, इसमें बढ़ाना होगा, खपत में वृद्धि कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि करना होगा कि खर्चे में कमी ना हो, तो वृद्धि के लिए माइनस था फॉर्मूला, अभी हो जाएगा 100। अब रख देते हैं इसको, 10/100 माइनस 10 गुणा 100, ये हो जाएगा 10/90 गुणा 100, 10 से कम 10, 10 नहीं 90, ये हो जाएगा कितना 100/9। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर 9 से भाग देंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 कम 9 हो जाएगा, ये भाग देंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये आएगा, फिर 9 कम 9, फिर 1, ऐसे करते करते आगे जाएगा, मतलब 11.1% इसके आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा। अब इसको भी हम कॉन्सेप्ट से भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 10% की कमी हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चावल का मूल्य कितना है, इसको ही मान लेते हैं कि 10 रुपये है, और हम खपत करते हैं 10 किलो। ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा,
100 रुपये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 9 रुपया। अब हमें पूछ रहा है कि ये कितना होगा, कि इसका वैल्यू कितना होगा कि ये 100 ही रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका 100। ठीक है, तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसका परसेंट भी निकालना होगा। ठीक है, इतना होगा। अब ये कितना अधिक है, 10 से। ठीक है, ये हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे भी निकालना है ना, कितना वृद्धि करना होगा, उसका परसेंटेज निकालना होगा। तो ये 10 से कितना अधिक होगा, इसके लिए 100/9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 90/9, तो ये हो जाएगा कितना, 10/9। ठीक है, इतना हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, अब क्या याद करना है कि ये 10 का कितना परसेंट है, तो कर लेते हैं 10/9/10 गुणा 100। ठीक है, परसेंटेज, अगर किसी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना है कि इसमें इसका कितना परसेंट हो, तो इसको ऊपर लिख देंगे और जितने से ज्ञात करना है उसको नीचे और गुणा 100। ठीक है, वो जो x वाला जो लिए थे ना वही है, इसमें डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा नीचे, और इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 10/9 गुणित 10 गुणा 100। 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, 100/9, और ये वही होगा 11.1 जो भी परसेंट कुछ होगा जो पहले हम सॉल्व किए। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये था, ये 2 टाइप का क्वेश्चन, इसको और प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, तो इसका पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम और वीडियो में और नए नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।